आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो जेनेटिक म्यूटेशंस के बेस्ड पे है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जेनेटिक म्यूटेशंस cause inherited variations. Natural selection uses new genotypes for natural selection. कि जेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं ये काज करती हैं, यानी कि जेनेटिक्स जीन्स की बात की, जेनेटिक म्यूटेशन जो है काज इनहेरिटेड वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन यूजेस न्यू जीनोटाइप्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे वक्त के साथ साथ डिफरेंट जो हैं वो जो है डिस्कवरीज होती गई, जैसे 1859 में डार्विनिज्म जो है पब्लिश्ड हुई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है इन्होंने के नाम से पब्लिश हुआ इनका जो वर्क है। अच्छा 1865 में मेंडल रिपोर्टेड दैट ट्रेड्स वर इनहेरिटेड इन प्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है। अब उन्होंने ट्रेड्स के बाद मेंडलिज्म आ गया, मेंडल का दौर 1865 का आ गया। देन 1915 में स्टर्ट वेंट जो है कंस्ट्रक्ट्स crosses of 3 segregation genes called 3 factor crosses इन्होंने किए। ठीक है। अब 1920 से 1930 के पीरियड में मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, कनेक्टेड नेचुरल सिलेक्शन जो है, म्यूटेशंस थ्योरी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस इनटू यूनिफाइड थ्योरी दैट अप्लाइड जनरली टू एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। 1920 से 30 के पीरियड में क्या हुआ था कि मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, कनेक्टेड नेचुरल, उन्होंने कनेक्शन किया था कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी और मेंडेलियन इनहेरिटेंस इनटू यूनिफाइड थ्योरी, इन तीनों को कंबाइन करके एक जो है एक थ्योरी जो है यूनिफाइड थ्योरी के नाम से बनाई थी उन्होंने। अच्छा 1953 में द पब्लिकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब जेम्स वाटसन एंड क्रिक का जो पीरियड आ गया। ठीक है। अब उन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की। 1973 में पीटर एंड रोजमेरी ग्रांट्स हैव spent 6 months of the year each year since 1973 capturing, tagging and taking blood samples of the finches and the Galapagos island named ये डेफने मेजर था। ठीक है। कि इस तरह से कोई न्यू वही गालापागोस जो है आइलैंड पे जो है उस पर काम किया था साइंटिस्ट ने। अगेन जो है 1977 में वूइज जो है वूइज जो डिफाइन द आर्किया को, उसने एक न्यू डोमेन ऑफ लाइफ जो है कहा था, ब्रिंगिंग द टोटल डोमेन्स ऑफ 3। इनको आर्किया को एक डोमेन ऑफ लाइफ ही नया बना दिया गया था। 1990 में जीनोम सीक्वेंसिंग जो है बिगिन हुई थी। ठीक है। द फर्स्ट थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्योर पेयरवाइज एंड सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी अज्यूमिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ कांस्टेंट लेंथ was in 1991. In 1995 the genome of a bacterium was sequencing start हुई, और जो प्रेजेंट है रिसर्च जो है वो चलती हुई, ह्यूमन जीनोम जो है इसके बाद जो है सीक्वेंस हो गया था 2003 तक। तो प्रेजेंटली जो कंटिन्यूस रिसर्च चलती है, और ये रिसर्च किस लिए सारी सारी बेस्ड ऑन जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं, जो एवोल्यूशनरी जो है हायरार्की में भी हेल्प आउट करती हैं, एवोल्यूशनरी ट्री बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो है एवोल्यूशनरी जो है थ्योरी जो है वो किस चीज़ की बेस पे है कि जेनेटिक म्यूटेशन काज इनहेरिटेड वेरिएशन। अब जेनेटिक म्यूटेशंस का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, काज इनहेरिटेड वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन यूजेस न्यू जीनोटाइप्स। ओके। जेनेटिक मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स बट पॉपुलेशंस इवॉल्व।
कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। अब अगर वर्ड यूज किया जाए व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, तो फौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि जो बेस्ट फिटेस्ट जो है एनवायरनमेंट के लिहाज से हैं, जो अडेप्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें वेरिएशन, जो अडेप्टेबिलिटी जो है एक्सेप्ट करने के जो है उनमें जो है कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब नेचुरल सिलेक्शन जो है, अब वो क्या इंडिविजुअल पे, लेकिन हमें पॉपुलेशंस मिलती हैं कि उससे हमें न्यू वेरिएशन मिलती है, न्यू एवोल्यूशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशंस कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन। अब जेनेटिक वेरिएशन जो पॉपुलेशन में, एवोल्यूशन में इसका रोल है। अब अगर वर्ड यूज किया माइक्रो एवोल्यूशन, उसके नाम से जाहिर है माइक्रो, बहुत छोटे लेवल पे बात करें, तो फौरन से आपके माइंड में आना चाहिए इज ए चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन आ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। अगर माइक्रो एवोल्यूशन की बात की जाए तो आप फौरन से आपके माइंड में एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का आना चाहिए कि जीन लेवल पे एलीलिक फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। माइक्रो एवोल्यूशन चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस, ठीक है। अब जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में नेक्स्ट जो हम देखते हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है म्यूटेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रोड्यूस वेरिएशन इन जीन पूल्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। वेरिएशन जो है जीनोटाइप का बराबर है वेरिएशन इन फिनोटाइप, यानी इक्वल है। वेरिएशन जीनोटाइप इज इक्वल टू वेरिएशन इन फिनोटाइप। नॉट ऑल फिनोटिपिक वेरिएशन इज पास्ड ऑन, राइट। ये सारे का सारा फिनोटिपिक वेरिएशन नेक्स्ट नहीं जाता। नेचुरल सिलेक्शन कैन ओनली एक्ट ऑन वेरिएशंस विद अ जेनेटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन है कि जो अडेप्टेशन है, वेरिएशन की बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट था हार्डी वेनबर्ग, ठीक है। इसने क्या कहा था कि जीन्स आर शफल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू नो कि आपको पता है मियोसिस में क्या होता है कि जीन की जो है आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है और जीन शफल्ड होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था? फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इन्होंने कहा था कि फ्रीक्वेंसीज, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप्स जो है पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन ये तो इनका व्यू था ना, लेकिन रियल पॉपुलेशन में क्या होता है कि एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं टाइम के साथ, लेकिन इन्होंने कहा था कि जो है ये चेंज नहीं होती। द हार्डी वेनबर्ग थ्योरम डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। इन्होंने कहा आई मीन हाइपो ख्याली इन्होंने पॉपुलेशन बताई थी। अब एजम्पशंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग फिर क्या है, उनके एजम्पशंस देखें। 5 कंडीशंस फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, कि यानी अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, वेरिएशन नहीं आ रहे, तो फिर क्या हो रहा है? फिर क्या है? कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, रैंडम मेटिंग हो रही है, नो नेचुरल सिलेक्शन है, एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन साइज है और नो जीन फ्लो। जीन फ्लो का नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब जो हार्डी वेनबर्ग ने ना एक इक्वेशन दी थी, उसमें P and Q represent relative frequencies of the only 2 possible alleles in a population at a particular locus. Locus तो आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 alleles थे, P and Q से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने इक्वेशन दी थी कि P2 plus 2PQ plus Q2 is equal to 1। अब उसमें उन्होंने कहा था कि P2 ये कंडीशन और Q2 कंडीशन ये है होमोजाइगस फॉर्म है, और 2PQ ये कंडीशन जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है। अब P2 and Q2 represent the frequencies of the homozygous genotypes, यानी कि इस फॉर्म में होगा तो होमोजाइगोसिटी को प्रेजेंट करेगा और इस फॉर्म में होगा तो हेटेरोजाइगोसिटी को प्रेजेंट करेगा। अच्छा, of the homozygous genotype and 2PQ represent the frequencies of heterozygous genotype। अब फॉर एग्जांपल ये उन्होंने क्रॉस को देखा जाए अगर, तो ये जो है ना ये जो है कलर के लिए है, अलील है रेड, और जो है ये जो है
इंटरमीडिएट जो है कलर है पिंक इसमें, और वाइट कलर के लिए है एलील जो है, डिफरेंट एलील्स हैं फॉर कलर, फ्लावर कलर के लिए। अगर जो है इसमें देखें स्पर्म जो बनते हैं, सी कैपिटल सी आर और कैपिटल सी डब्ल्यू को क्रॉस करवाया जाए और स्पर्म और एग्स इस तरह से रख दिए जाए, पुनः स्केयर बनाया जाए, तो उन्होंने देखा था कि कितने परसेंटेज में उन्हें एलीलिक फ्रीक्वेंसीज मिली। तो 80% जो है ना ये उन्हें मिले थे पहले, जो है ना जो सी आर जो है स्पर्म थे, और जो है एग्स थे वो भी 80% सी विद कैपिटल आर थे, और सी जो है विद कैपिटल सी डब्ल्यू जो 20% है। अच्छा, आप जस्ट ये देखें कि अगर आप इसका क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो सी कैपिटल सी आर और आर होमोजाइगस कंडीशन में रेड कलर होगा, तो ये 64% मिले इसको, उन्होंने P2 से एलील को प्रेजेंट किया। अच्छा, और ये देखें कि ये जो है अगर सी आर कैपिटल सी आर एंड कैपिटल सी डब्ल्यू ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में 16%, और इधर भी अगर उसको क्रॉस करवाएं तो इनको करें तो ये भी 16% मिले। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि सी डब्ल्यू जो है, यहाँ पे सी डब्ल्यू होना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू विद सी डब्ल्यू होमोजाइगस कंडीशन में अगर जो होगा, यानी कि कैपिटल सी और जो एलील है होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो एग्जैक्ट वो कलर देगा वाइट कलर के लिए, ठीक है। एलील है या कोई आपको पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के को शो कर रहे हैं एलील्स, ठीक है। और जो होमोजाइगस कंडीशन में वो फ्लावर का कलर आ रहा है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में जो है एलील्स हैं तो वो वाइट कलर दे रहे हैं डब्ल्यू के, अगर होमोजाइगस कंडीशन में आर एलील्स हैं तो रेड कलर दे रहे हैं, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इन बिटवीन जो है रेड एंड वाइट का पिंक कलर दे रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज उन्होंने देखी थी हार्डी वेनबर्ग में कि जो रेड फ्लावर है 64% थे, 32% 16 एंड 32% जो थे पिंक कलर के फ्लावर थे, एंड 4% जो थे वाइट थे। और इसी तरह से उन्होंने एलीलिक फ्रीक्वेंसीज देखी थी कि इस तरह से हैं, ठीक है। जस्ट उन्होंने कहा था, और अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग इन्होंने कहा था कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप्स इन पॉपुलेशन वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, रियल पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता, चेंज होती है। अच्छा, देन टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? फेवर्स इंडिविजुअल्स एट वन एंड ऑफ द फिनोटिपिक रेंज, यहाँ से आपको समझ आएगी। दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसमें देखिए एक ही जो है वो रेंज में चल रही है, फिनोटाइप उनकी सेम है, ठीक है। ये एवोल्यूशन, डायरेक्शनल एवोल्यूशन, ये देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो है डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या हुई? फेवर्स इंडिविजुअल्स एट बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ फिनोटाइपिक रेंज। अब ये देखें डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें डिफरेंट फिनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है। और जो देन जो है स्टेबलाइजिंग जो है सिलेक्शन में क्या होगा? फेवर्स इंटरमीडिएट वेरिएंट्स एक्ट अगेंस्ट द एक्सट्रीम फिनोटाइप, कि इनमें फिनोटाइप एक ही मिलेंगे लेकिन ये वेरिएंट होंगे, ठीक है। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, एंड दिस इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड दिस इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव में ये देखिए डिफरेंट फिनोटाइप्स मिले, स्टेबलाइजिंग इसमें वेरिएंट्स हैं बट फिनोटाइप आपको सेम नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसमें, ये देखें कि कितना वेरिएशन है, ये रेड कलर है। अच्छा, और जो डायरेक्शनल सिलेक्शन में है उसमें आपको
जो है ये देखें एक ही टाइप का जो फिनोटाइप है वो नज़र आ रहा है। और ये देखें ये जो ब्लू कलर है ना ये आफ्टर की चेंज को शो कर रहा है। ये देखें कितना इसमें ये शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रिजर्वेशन जेनेटिक वेरिएशन जो है, अब डिप्लॉइडी है वी हैव अ पेयर ऑफ एलील एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशन इज हिडन रिसेसिव। रिसेसिव फॉर्म में एलील में लॉट ऑफ वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन टू और मोर फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म की एक से ज्यादा फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, जो डिप्लॉइडी है, ठीक है, वी हैव अ पेयर ऑफ अलील लॉट्स ऑफ वेरिएशन इज हिडन। एंड डिप्लॉइडी में क्या है कि रिसेसिव फॉर्म में उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज हैं। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन टू और मोर फॉर्म्स। ठीक है। उसमें हेट्रोजाइगोट्स जाइगोट्स को एडवांटेजेस हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन जो है ये इसमें आ जाता है। अच्छा, एक जो है आप जस्ट इसको आपके बियॉन्ड योर कोर्स हो जाना है अगर ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? अगर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट को देख रहे हैं, प्रोसेस वेयर चांस इवेंट्स काज अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। अब देखें ये एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में देखें वेरिएशन चेक करें, उनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन वेरिएशंस जो हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को जेनेटिक ड्रिफ्ट करेंगे बोलेंगे। मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन स्मॉल पॉपुलेशंस। जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ एलील्स अमंग पॉपुलेशन। कि एलील्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट है अमंग द पॉपुलेशन। एलील्स कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ फर्टाइल इंडिविजुअल और गैमेट्स। गैमेट्स में जो है एलील आपको पता है कि देन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। जीन फ्लो टेंड्स टू रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन ओवर टाइम। और जो जीन फ्लो है, जीन फ्लो जब भी आप फौरन आपके इसको याद करें कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एलील। जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ एलील्स अमंग पॉपुलेशन। अब एलील्स आपको पता है वेरिएंट ऑफ ए जीन। जीन फ्लो टेंड टू रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन। अब वेरिएंट ऑफ ए जीन जो है ये क्या करेगा? रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। ठीक है। जीन फ्लो इज मोर लाइकली देन म्यूटेशंस टू अल्टर एलीलिक फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली। जस्ट ये आपको इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने तो जो है एवोल्यूशन जो है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये आपका जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। तो आज के हम लेक्चर को अगर समराइज करें तो देखा हमने मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है जो बेस्ड है जेनेटिक म्यूटेशन काज इनहेरिटेड यानी जेनेटिक म्यूटेशंस की बात की। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डिस्कवरीज जो हुई जो है ये एवोल्यूशनरी जो है ट्री बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन हमने देखी है। म्यूटेशन फिर हार्डी वेनबर्ग का जो है इनका रोल है। ठीक है। तो इनका देखा कि क्या इनके हाइपोथेसिस थे और अजम्पशंस क्या थी एंड देन उन्होंने किस तरह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है उन्होंने देखी थी। फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डायरेक्शनल फेवर्स द इंडिविजुअल्स एट वन। अगर एक टाइप फिनोटाइप डायरेक्शनल है, ठीक है। अब डिसरप्टिव जो है इंडिविजुअल्स एट बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ फिनोटिपिक रेशियो, इसमें ज़्यादा जो है आपको फिनोटिपिक रेंज जो है नज़र आ रही है। स्टेबलाइज जो है उसमें के वेरिएंट्स हैं बट आपको फिनोटाइप वही नज़र आ रही हैं और यहाँ से आपको पता चलेगा। डिसरप्टिव में कि ज़्यादा फिनोटाइप एक से ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये चेंज ओवर टाइम आया है। और ये वेरिएंट्स हैं बट इनमें ये फिनोटाइप सेम है। ठीक है। और ये जो है थर्ड डायरेक्शनल वेरिएशन में भी एक ही फिनोटाइप है। ठीक है। अच्छा, प्रिजर्वेशन है। फिर देन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, बस इतना आप जान लें, और जीन फ्लोक्स को कहते हैं। तो ये ओवरऑल इसको देखा जाए कि एवोल्यूशन क्या है इस पूरे टॉपिक को। ठीक है। एवोल्यूशन की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साइंटिस्ट हैं उनका क्या हाइपोथेसिस थे। फिर जो में इम्पोर्टेंट है लेमार्किज्म है और देन जो है डार्विनिज्म है। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी थ्योरीज है। और नेक्स्ट जो है फिर मॉडर्न जो है एवोल्यूशनरी थ्योरीज जो हैं वो क्या है,
वो जेनेटिक म्यूटेशंस पे बेस्ड है, वो जेनेटिक जो है मैकेनिज्म एवोल्यूशन की क्या है, इसमें हार्डी वेलबर्ग का हमने पढ़ा साइंटिस्ट का, तो कुछ डेफिनेशंस देखें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जीन फ्लो क्या है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और